नमस्कार। देखिए, हैरानी हो रही है ना आज देख करके अहिल्याबाई होलकर, क्योंकि कहाँ तो हम खंडेराव को एक बच्चे के रूप में देखा करते थे। बेशक वो युवराज बना दिए गए हों, मगर समझदारी के नाम पे उनमें बचपना ही था। मैं तो हैरान हूँ ये बात जान करके, देख करके, कि संगत का इतना फर्क पड़ता है। और क्या वाकई में इतना फर्क पड़ता है? कहाँ तो भोला भाला बचपन एकदम से समझदारी की तरफ आ गया है, सिर्फ अहिल्या का साथ पा करके। मतलब अहिल्याबाई होलकर ने बदल दिया है खंडेराव को। कहाँ वो उनसे नफरत किया करता था, अब कहाँ हाथ में हाथ है, दोनों दोस्त बन गए हैं और तमाम मुश्किलों का सामना इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो दोस्त की या किसी भी रिश्ते की जो है अहमियत, कद्र और जो पहचान होती है यही होती है कि मुश्किल वक्त में वो आपके साथ खड़ा हो। मगर यहाँ अहिल्या और खंडेराव बच्चे ही हैं और बचपन में वो इतनी समझदारी की बात दिखा रहे हैं, जो साबित करती है कि वो वाकई में एक होनहार और प्रतिभावान है। वो एक राज्य की बागडोर जो है संभालने के लायक हैं। वहीं अब बात आती है जब उसके जो जीजाजी हैं उसको कहते हैं कि वन भोज के लिए चलें, तो उतना इतना इतना उत्साहित हो जाता है खंडेराव कि वहाँ पता नहीं क्या मिल गया। वो क्योंकि उसकी रग जो है ना, कमज़ोर नस जो है ना उसकी, वो जानते थे, पहचानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वन भोज का आयोजन किया है और चलो दोस्तों के साथ में वहाँ चलते हैं, अहिल्या को भी ले चलो। मगर काम की बात देखिए, यहाँ पे उसको नज़रअंदाज कर देता है पहले तो खंडेराव कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, हर वक्त वो जो है अहिल्या की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि महल के अंदर उसकी माता के अलावा यदि कोई है, कोई इंसान है, तो वो अहिल्या है, जो उसका भला चाहती है। उसे क्या नहीं करना चाहिए ये जानती है। क्या करना चाहिए तो सब बता देंगे, मगर क्या नहीं करना है ये बताने वाली उसकी माता के बाद में अहिल्या है। इसीलिए उस वक्त वहाँ पे अहिल्या है तो वो अहिल्या की ओर देख रहा है और जैसा इशारा अहिल्या कर रही है वो वैसा ही मान रहा है। और अहिल्या की बात मान करके वो अपने जीजा जी को मना कर देता है कि नहीं, हम बाद में चलेंगे। हालांकि वो उसको उलझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर अहिल्या टस से मस नहीं होती। और अहिल्या की बात पर और खुद के जो स्वाभिमान है और जो उसका धर्म है इस वक्त राज्य की सेवा करना, उसको मानते हुए खंडेराव मना कर देता है। और देखिए यहाँ पर ना बार बार जो है ना गुस्सा आ रहा था उसे। वो यूं हो रहा था कि यार मेरा साला है और मेरी बात नहीं मान रहा, जबकि वो असल में इतना ज़्यादा दुखी था अहिल्या के हाथ में तलवार देख करके। इसीलिए उन्होंने आते ही, उनके जीजाजी ने आते ही कहा था कि अहिल्या के हाथ में तलवार, पहले तो तुम्हारा एकमात्र जो अधिकार था ज्ञान कक्ष पर भी अहिल्या का अधिकार हो गया है, और अब तुमने इसके हाथ में तलवार थमा दी है, स्त्री के हाथ में तलवार। वो कूटनीतिक चाल यहाँ चल रहा था, मगर खंडेराव ने खंडन कर दिया उनकी चाल का। उन्होंने कहा कि यदि स्त्री को, यदि आरती करने वाले हाथों को मालूम हो तलवार का वजन और अहमियत, तो बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि पिताजी ये बात कहते हैं, मतलब वो हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बुद्धिमान है खंडेराव, इस बात से इस बात साबित होती है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने, अहिल्या तो हमेशा करती आई है, मतलब सिर ऊंचा कर देती है समाज का और एक उदाहरण पेश करती है, मिसाल कायम करती है, दिल खुश कर देती है, मगर आज खंडेराव ने भी वही काम किया है। ये बात कह करके वाकई में खंडेराव गद्दी के लायक है, आज ये कि हम कह सकते हैं। और जहाँ उनके जीजाजी को जितना इस बात के लिए दुख हो रहा होगा, वहीं अहिल्या को और होलकर परिवार और होलकर राज्य के जितने भी चहीते हैं, जितने भी उसको चाहने वाले हैं, वो सब लोग खुश हो रहे होंगे कि हाँ, राज्य जिसके हाथ में जाने वाला है वो उसके लायक है।